फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, मेरे से बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे पता लगाए कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट है, कौन सा नेट प्रॉफिट है, कौन सा ग्रॉस रेवेन्यू है, कौन सा नेट रेवेन्यू है। तो आज मैं फिनटॉक एक्सप्लेन में आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है और नेट रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को, फिनटॉक को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन से रिलेटेड मैं आप तक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस के लिए। तो इसको ऐसे समझे, मान लीजिए आप टी शर्ट प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो आपने टी शर्ट बनाने में आपका जो खर्चा आया, मान लीजिए आपको टी शर्ट पूरा प्रिंट करने में, टी शर्ट खरीद के लेके आए, टी शर्ट को प्रिंट किया, इन सब में आपका खर्चा आया 100 रुपये, मान लीजिए। ठीक है, 100 रुपये आया और उस टी शर्ट को आपने बेचा 200 रुपये में। तो ये 200 रुपये जो है वो आपका ग्रॉस रेवेन्यू है। पूरा पैसा जो आप कमाते हैं वो आपका ग्रॉस रेवेन्यू है। जो पूरा पैसा आपके हाथ में आया, 200 रुपये आया आपके हाथ में बेच के, वो आपका ग्रॉस रेवेन्यू है। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस रेवेन्यू तो समझ लिया, जो पूरा पैसा आपके हाथ में आया, बिना कुछ सोचे पूरा पैसा आ गया, ग्रॉस रेवेन्यू। पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है कि आपने 100 रुपये बनाने में लगाया, एक प्रोडक्ट बनाने में लगाया, एक टी शर्ट बनाने में, प्रिंट करने में 100 रुपये आपका खर्चा हुआ, आपने उसको बेचा 200 रुपये में। तो जितना पैसा आपका प्रोडक्ट बनाने में लगा, उसके साथ जितना पैसा आपने टोटल में बेचा उसको माइनस कर देंगे हम। यानी 100 रुपये का बनाया, 200 रुपये में बेचा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो 100 रुपये का होता है। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपका जितना कॉस्ट लगा, खर्चा हुआ, वो पैसा आप हटा लीजिए, उसके अलावा जितना बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेट रेवेन्यू क्या होता है। ग्रॉस रेवेन्यू हमने देखा, ग्रॉस प्रॉफिट भी देखा। ग्रॉस रेवेन्यू, पूरा पैसा जो हमने कमाया वो ग्रॉस रेवेन्यू है। तो नेट रेवेन्यू क्या है? तो दोस्तों, नेट रेवेन्यू है ग्रॉस रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताता हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते समय तक जितना खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मतलब मान लीजिए आप टी शर्ट प्रिंटिंग का काम अगर करते हैं, तो टी शर्ट प्रिंट होने तक जितना खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप एक रॉ टी शर्ट खरीद के लाए, उसका प्रिंटिंग में आपने मशीन लगाया, उसका बिजली का बिल, आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है प्रिंट करने के लिए, उसकी सैलरी, उसके बाद आपका आने जाने के, जब आप टी शर्ट लेने गए थे, आने जाने का खर्चा, उस टी शर्ट पे आपने कुछ टैक्स दिया होगा, जीएसटी दिया होगा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि टी शर्ट बनने के बाद जब उसको बेचने के लिए निकलते हैं, किसी फिनिश प्रोडक्ट को आप बेचने के लिए निकलते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मतलब कि जब तक प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्ट बन गया, अब आप उसको बेचेंगे, मतलब प्रोडक्ट बन गया, आप बेचने गए, उस पर जो टैक्स लगेगा, उस पर आने जाने का किराया लगेगा, उस पर मार्केटिंग का जो खर्चा लगेगा, वो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब नेट रेवेन्यू क्या होता है कि 200 रुपये आपने कमाए, पर फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद उसमें जो मार्केटिंग में कॉस्ट लगाया, वो आपने उसके बाद फ्रेट का किराया लगाया, मतलब आपने डिलीवरी चार्जेस लगाए, 30 रुपये मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस लगाए, उसके ऊपर जीएसटी टैक्स लगा, मान लीजिए ये सब खर्चा 30 रुपये का होता है। तो 200 रुपये माइनस 30 रुपये, 170 रुपये आपका नेट रेवेन्यू है। अब दोस्तों, नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट है सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब काट लो, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट बनता है। मान लीजिए आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 100 रुपये, मैंने बोला 100 रुपये आपको प्रोडक्ट बनाने में पैसा खर्चा हुआ, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद जो आपका मार्केटिंग में लगा, डिलीवरी चार्जेस लगा, जीएसटी लगा, वो सब 30 रुपये है। तो कितना हुआ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला के 130 रुपये। 130 रुपये आपने लगाए और आपने 200 रुपये कमाए, तो क्या बचा? 70 रुपये। 70 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू में फ़र्क, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फ़र्क।
तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर देता हूँ बहुत छोटे से, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप एक टी शर्ट प्रिंटिंग का काम कर रहे हो। वो टी शर्ट बनाने में, प्रिंट विंट लगाने में, सैलरी वैलरी देने में, सब देने में आपका 100 रुपये खर्च होता है। वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, मतलब कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है तब तक जो खर्चा होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उस जो फिनिश प्रोडक्ट है, टी शर्ट को आपने 200 रुपये में बेचा, वो 200 रुपये आपका पूरा का पूरा ग्रॉस रेवेन्यू है। उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो 100 रुपये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आप काट लेते हैं और बाकी जो बचता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपये आपका इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लग गया। अब नेट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? नेट रेवेन्यू निकालेंगे जो ग्रॉस रेवेन्यू माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद जो आपके खर्चे हुए मार्केटिंग में, डिलीवरी में, अगर आप अमेज़ॉन में बेचते हैं तो प्लेटफॉर्म चार्जेस जो होते हैं, ये सब काट के आप नेट रेवेन्यू निकालते हैं। मान लीजिए आपका इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो 30 रुपये है, तो 200 में से 30 काट लेंगे, 170 रुपये आपका नेट रेवेन्यू होगा। अब नेट प्रॉफिट कैसे होगा? नेट प्रॉफिट होगा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस आप काट लीजिए। 100 रुपये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था, 30 रुपये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, 30 और 100 दोनों आपने काट लिए 130 रुपये 200 में से, तो 70 रुपये जो है वो आपका नेट प्रॉफिट बचा। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा सब इजीली। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।